जबलपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ने जोन के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था और अपराधों की समीक्षा की। फीमेल हेल्थ एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन की एक बैठक जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में आयोजित हुई, जिसमें एएनएम की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। संगठन ने आरोप लगाया कि एएनएम को दिया गया अनमोल टैब कम गुणवत्ता और क्षमता वाला है, जिसकी वजह से कार्य प्रभावित होता है। मंगलवार को जिले में कोरोना संक्रमित 2 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए 2 व्यक्तियों को डिस्चार्ज भी किया गया है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 20 है। आईजी ऑफिस का घेराव करने सिविल लाइन पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने वाटर कैनन और लाठीचार्ज से रोका और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि धार्मिक आयोजन पर कोरोना का हवाला देकर प्रतिबंध लगाने वाली पुलिस भाजपा के कार्यक्रमों के दौरान मूक दर्शक बनी रहती है। पुलिस दोहरा रवैया अपना रही है। कोरोना वायरस के बाद अब डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। शहर के कई इलाकों में लोग इन बीमारियों की चपेट में हैं और कई इलाकों के लोगों में इन बीमारियों के बढ़ते प्रकोप के कारण दहशत भी है। राज्य वन अनुसंधान में विगत 26 साल से कार्यरत महिला संविदा कर्मी संपत्तिया बाई का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। संविदा महिला कर्मी की मौत से आक्रोशित कर्मचारियों ने महिला की मृत्यु पर हंगामा किया और आरोप लगाया कि कई वर्षों तक कार्य करने के बाद भी विभाग ने महिला कर्मी को नियमित नहीं किया और विभागीय सुविधाओं का लाभ नहीं दिया। मंगलवार की दोपहर तेज हवाओं के साथ हुई कुछ देर की बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। तेज हवा और बारिश के बीच बाई का बगीचा क्षेत्र के पास स्थित कृष्णा कॉलोनी में आम का एक पुराना पेड़ धराशायी हो गया। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। गोहलपुर थाने के पास स्थित कपड़ा दुकान के संचालक ने एक बाइक सवार युवक पर दुकान में बैठी उसकी 10 वर्षीय बालिका को चाकू की नोक पर धमकाकर दुकान के गल्ले में रखे रुपए लूट लेने का आरोप लगाया है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सरकारी स्कूलों में 15 अगस्त तक नहीं हो पाया निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण। जिले के 1768 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के 1,25,000 बच्चों को दी जाती है मुफ्त किताबें। फटकार के बाद तेज हुई प्रक्रिया। 2 साल में नहीं खुल पाया नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर। SC/ST के युवाओं के लिए खुलना था रोजगार प्रशिक्षण केंद्र। कोरोना के कारण अटक गई योजना। और मकान की दीवार हुई धराशायी, 2 लोग हुए घायल। द्वारका नगर बरऊ मोहल्ला की घटना। जबलपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ने जोन के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था और अपराधों की समीक्षा की। मासिक समीक्षा बैठक के माध्यम से पुलिस महानिरीक्षक ने जिलेवार अपराधों की जानकारी हासिल की और माफियाओं पर लगाम लगाने के निर्देश पुलिस अधीक्षकों को दिए। जबलपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक भगवत सिंह चौहान ने आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए भीड़ भाड़ वाले इलाकों, बाजारों में सुरक्षा के इंतजाम सुनिश्चित करने और कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के निर्देश पुलिस अधीक्षकों को दिए हैं। रेंज के पुलिस महानिरीक्षक BS चौहान ने मंगलवार को कटनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी और नरसिंहपुर जिले के पुलिस अधीक्षकों की मासिक बैठक लेकर घटित अपराधों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने पर्व और त्योहारों पर बाजारों में यातायात व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए। आगामी जो त्यौहार आने वाले हैं, अभी ये महीना त्यौहार का शुरू हो गया है, सावन का महीना चल रहा है, समापन की ओर है। मुहर्रम की बैठकी ताजियों की हो चुकी है, उनके है। आगे रक्षाबंधन है, फिर गणेश जी की है, जन्माष्टमी है। तो ये जो त्यौहार हैं ये सब बाज़ार में भीड़ भड़ाके इलाकों में मनाए जाते हैं। तो बाज़ार की व्यवस्था और यातायात संबंधी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हमने निर्देश दिए हैं कि इस दौरान कहीं कोई शांति से त्यौहार बने, कहीं किसी के खिलाफ छीना झपटी या बाज़ार में किसी प्रकार की धोखाधड़ी, चोरी की घटनाओं ना हो, उनके लिए सिविल में भी कुछ फोर्स तैनात किए जाए।
पुलिस महानिरीक्षक ने शराब माफिया, राशन माफिया, खनन माफिया पर लगाम लगाने और प्रभावी कार्यवाही करने के भी निर्देश पुलिस अधीक्षकों को दिए हैं। शराब माफिया के विरुद्ध पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर की गई कार्यवाही की भी पुलिस महानिरीक्षक ने जानकारी हासिल की। कई प्रकार की शराब, कच्ची, महुआ वाली और देसी अंग्रेजी शराब विभिन्न प्रकार के वाहनों के माध्यम से और अलग जिले से जो शराब माफिया हैं वो जो परिवहन करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं, उसकी समीक्षा की गई और आगे ये अभियान अभी हमारा जारी रहेगा। शराब माफियों को किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। बैठक में गुमशुदा बालक बालिकाओं की पतासाजी के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान की प्रगति की समीक्षा करते हुए पुलिस महानिरीक्षक ने अब तक दस्तयाब किए गए गुमशुदा बालक बालिकाओं के संबंध में जानकारी हासिल की और अभियान को प्रभावी रूप से जारी रखने के निर्देश दिए। फीमेल हेल्थ एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन की एक बैठक जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में आयोजित हुई, जिसमें एएनएम की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। संगठन ने आरोप लगाया कि एएनएम को दिया गया अनमोल टैब कम गुणवत्ता और क्षमता वाला है, जिसकी वजह से कार्य प्रभावित होता है। महिला हेल्थ वर्कर्स का संगठन फीमेल हेल्थ एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन की एक बैठक जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में आयोजित हुई, जिसमें एएनएम की समस्याओं से स्वास्थ्य अधिकारियों को अवगत कराया गया। साथ ही एएनएम को ज्यादा क्षमता वाला अनमोल टैब प्रदान करने एवं टैब के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की मांग की गई। साथ ही एएनएम को 15,000 रुपए वेतन दिए जाने की मांग की गई। हमारे जो डीएचओ सर हैं, सीएमएचओ सर हैं, उनके समक्ष हमने अपनी बातों को रखा, क्योंकि पूरे प्रदेश में जो है अनमोल टैब में हमारी एएनएम बहनों ने काम करना बंद कर दिया है। लेकिन हम लोग ने उनका हमने किसी संगठन का समर्थन नहीं किया है, हम सिर्फ अपनी बहनों का समर्थन करते हैं, क्योंकि काम तो हम लोग भी करते हैं और कहीं ना कहीं इसमें जो त्रुटियाँ हैं हम चाहते हैं कि उनको दूर रखा जाए। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर बैठक रखी और सर जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनको ज्ञापन के माध्यम से, हमारे जो एसोसिएशन का लेटर है उसके माध्यम से हमने उनको अवगत कराया है। संगठन की सदस्यों का कहना है कि यदि स्वास्थ्य विभाग एएनएम की समस्याओं पर ध्यान नहीं देगा तो मजबूरन उन्हें हड़ताल करना पड़ेगी। मंगलवार को जिले में कोरोना संक्रमित 2 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए 2 व्यक्तियों को डिस्चार्ज भी किया गया है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 20 है। जिले में मंगलवार को कोरोना के 2 नए संक्रमित सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से मुक्त हुए 2 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है, जिसके बाद जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 20 है। जिले का रिकवरी रेट 98.61% दर्ज हुआ है। सरकारी रिकॉर्ड में कोरोना संक्रमित किसी भी मरीज की मृत्यु दर्ज नहीं की गई है। जिला प्रशासन ने 5,288 सैंपल्स की परीक्षण रिपोर्ट जारी की है। बीते 24 घंटे में 5,810 व्यक्तियों के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। अब तक कुल 9,93,450 व्यक्तियों के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे जा चुके हैं। आईजी ऑफिस का घेराव करने सिविल लाइन पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने वाटर कैनन और लाठीचार्ज कर रोका और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि धार्मिक आयोजनों पर कोरोना का हवाला देकर प्रतिबंध लगाने वाली पुलिस भाजपा के कार्यक्रमों के दौरान मूक दर्शक बनी रहती है। पुलिस दोहरा रवैया अपना रही है। विरोध प्रदर्शन के चलते सिविल लाइन थाने के पास देर तक हंगामा मचा रहा। पुलिस पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए आईजी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जीएस कॉलेज के पास वाटर कैनन के जरिए रोका और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज कर दी, जिसके चलते मुख्य मार्ग पर देर तक हंगामा मचा रहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाने वाली एवं कांग्रेस के कार्यक्रमों के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन का मामला दर्ज करने वाली पुलिस भाजपा के कार्यक्रमों के दौरान मूक दर्शक क्यों बनी रहती है। और लगातार जिस तरह से कोरोना के नाम से नियम कानून बनाए जा रहे हैं उसका पालन भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के लिए नहीं हो रहा।
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए नहीं हो रहा, और पुलिस प्रशासन उनके साथ गलवैया कर रही। पूरे पुलिस के अधिकारी आप रात को देख लीजिए, सब अवैध काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, और खुलेआम पुलिस के कई वीडियो चल रहे हैं जिसपे वो कह रहे हैं साहब वो तो भारतीय जनता पार्टी का नेता, उसको कैसे मैं कानूनी कार्रवाई करूं। आप कांग्रेस के हैं या अन्य एक बगैर किसी पार्टी का एक आम व्यापारी है, उसको परेशान किया जा रहा है। आप देखिए चालान किस तरह से कोरोना के नाम पे हो रहा है, मास्क के नाम पे हजारों रुपए आप वसूल रहे, जा कहाँ रहे। और एक तरफ आप देखिए 1 रुपए की राशि विकास के नाम पे नहीं है। इन सब बातों को लेकर आज कांग्रेस का प्रदर्शन था। भाजपा शासन में पुलिस प्रशासन की दोहरे रवैयों के खिलाफ आज का ये प्रदर्शन रहा। एक और यहाँ 2 कानून व्यवस्था लागू हो गई है। एक और कोई भी धार्मिक आयोजन हो, चाहे वो कांवड़ यात्रा आयोजन हो, चाहे जुलूस हो, चाहे किसी भी प्रकार का अन्य राजनीतिक दलों का कार्यक्रम है, उसके लिए प्रतिबंध, उनके लिए एक कानून है। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी अगर कोई कार्यक्रम करना चाहती है तो उनके लिए ना कोई कोरोना है, ना उनके लिए 144 की धारा है, ना उनके लिए कोई नियम कानून है। वहीं पुलिस ने बताया कि एहतियात के तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोककर गिरफ्तार किया गया है। 50 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। बिना अनुमति के ये आंदोलन हो रहा था, इसमें उनको रोका गया और एहतियात के तौर पर गिरफ्तारी की गई, और उनको अभी गिरफ्तारी की संख्या हम थोड़ी देर में आपको बता देंगे। गिरफ्तारी करके भेजा गया है अस्थायी जेल। विरोध प्रदर्शन के चलते मुख्य मार्ग पर देर तक हंगामा मचा रहा। कोरोना वायरस के बाद अब डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। शहर के कई इलाकों में लोग इन बीमारियों की चपेट में हैं और कई इलाकों के लोगों में इन बीमारियों के बढ़ते प्रकोप के कारण दहशत व्याप्त है। मौसम में हो रहे बदलाव का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। कोरोना के बाद अब मलेरिया, डेंगू और वायरल बुखार का प्रकोप बढ़ने लगा है। शहर के कई इलाकों में लोग इन बीमारियों की चपेट में हैं, जिससे लोगों में दहशत बढ़ रही है। सेठ गोविंदास वार्ड के कई इलाकों में डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार के मरीज बढ़ रहे हैं, जिससे इन इलाकों में भय व्याप्त है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में साफ सफाई का अभाव है, साथ ही इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग भी सक्रिय नहीं है, जिसके कारण डेंगू, मलेरिया और वायरल का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इलाके के लोगों की माने तो वर्तमान में डेंगू के 10 मरीज यहां सक्रिय हैं। बारिश के माध्यम से जो नालियों में गंदगी फैली हुई है, जिसके माध्यम से मलेरिया और डेंगू का प्रकोप पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसके माध्यम से आज कम से कम 8-10 केस डेंगू के क्षेत्र में हो चुके हैं। 2-3 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। मेरा शासन प्रशासन के लोगों से ये निवेदन है, खासकर स्वास्थ्य अधिकारी से निवेदन है, हमारे क्षेत्र में इसके ऊपर अतिशीघ्र ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में दवाइयों का छिड़काव कराएं, ताकि क्षेत्र के लोगों की जान माल की सुरक्षा हो सके। नगर निगम प्रशासन ना यहाँ साफ सफाई पे ध्यान दे रहा, ना कुछ। गंदगी इतनी अधिक है कि अभी कम से कम हमारे क्षेत्र में 10 डेंगू के मरीज़ मिल गए। पहले तो कोरोना से परेशान थे हम लोग, अब डेंगू से परेशान हो रहे हैं, और 2 लोगों की मतलब मौत हो चुकी है, और कुछ ऐसी स्थिति में है कि कुछ भी हो सकता है उनका, जो हॉस्पिटलाइज है हमारे यहाँ से। तो हमारा नगर निगम प्रशासन से और प्रशासनिक अधिकारियों से यही कहना है कि यहाँ पर सफाई पर ध्यान दें और दवाइयों का छिड़काव करें। स्थानीय लोगों ने नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग से क्षेत्र का सर्वे कराने और सफाई के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। राज्य वन अनुसंधान में विगत 26 साल से कार्यरत महिला संविदा कर्मी संपत्तिया बाई का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। संविदा महिला कर्मी की मौत से आक्रोशित कर्मचारियों ने महिला की मृत्यु पर हंगामा किया और आरोप लगाया कि कई वर्षों तक कार्य करने के बाद भी विभाग ने महिला कर्मी को नियमित नहीं किया और विभागीय सुविधाओं का लाभ नहीं दिया। पोलीपाथर में स्थित एसएफआरआई में पदस्थ एक महिला संविदा कर्मचारी संपत्तिया बाई की बीमारी के चलते मौत हो गई। महिला संविदा कर्मी संपत्तिया बाई 26 वर्षों से एसएफआरआई में कार्यरत थी। महिला की मौत पर कर्मचारी आक्रोशित नजर आए। उन्होंने एसएफआरआई कार्यालय में प्रदर्शन कर महिला संविदा कर्मचारी को नियमित करने और पीड़ित परिवार की मदद करने की मांग की। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि विभाग में कार्यरत संविदा कर्मी संपत्तिया बाई विभाग से नियमित किए जाने और दूसरी सुविधाएं देने की मांग कर रही थी, लेकिन अधिकारी उसे आश्वासन देकर चलता कर देते थे। ऐसे में पैसों की तंगी के बीच बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। आज वो संपत्तिया बाई जो बीमार थी, पैसे के अभाव के कारण उसकी मृत्यु हो गई। हम लोगों ने डायरेक्टर के फोन पे बुलाने के अभाव से हम लोगों ने बार बार डायरेक्टर के निवेदन करने के बाद में आया और सिर्फ यहाँ आश्वासन ही मिला
कि हम इनको सभी क्लैंप देंगे। क्लैंप कहाँ से देंगे? यदि आप क्लैंप दोगे इसमें लिख के दो ना हमको कि हम सभी क्लैंप देंगे। ये क्लैंप देने से मुकर रहे हैं, ये सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि हम सभी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। नियमानुसार कार्रवाई करते तो आज वो स्थायी कर्मी घोषित हो जाती। स्थायी कर्मी घोषित नहीं हुई। हमारा निवेदन ये है कि इसको स्थायी कर्मी घोषित करके समस्त लाभ दिया जाए। घटना की जानकारी लगने और कर्मचारियों के प्रदर्शन के बाद SFRI के अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को 10,000 रुपयों की मदद की और भरोसा दिलाया कि पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। श्रीमती संपतिया बाई का असामयिक निधन हो गया है। उनके परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। उनकी समस्याओं को लेकर मध्य प्रदेश स्थायी कर्मचारी संघ संभाग जबलपुर के प्रतिनिधि मेरे समक्ष उपस्थित हुए और उनकी समस्याओं पर उन्होंने एक आवेदन मुझे प्रस्तुत किया है। श्रीमती संपतिया बाई के दाह संस्कार के लिए 10,000 रुपये की सहायता राशि तत्काल उपलब्ध करा दी गई है और जो आवेदन मुझे प्रस्तुत किया गया है उसमें श्रीमती संपतिया बाई की जो भी समस्याएं हैं उनका हम समाधान जल्द से जल्द करने का पूरा प्रयास करेंगे। कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर विभाग संपतिया बाई को नियमित कर उन्हें विभागीय सुविधाओं का लाभ नहीं देगा तो कर्मचारी आंदोलन करने बाध्य होंगे। मंगलवार की दोपहर तेज हवाओं के साथ हुई कुछ देर की बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। तेज हवा और बारिश के बीच बाई का बगीचा क्षेत्र में स्थित कृष्णा कॉलोनी में आम का एक पुराना पेड़ धराशायी हो गया। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। मंगलवार को एक बार फिर तेज हवाओं के साथ कुछ देर जोरदार बारिश हुई। अचानक हुई बारिश और तेज हवाओं ने जहां सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया तो वहीं विशालकाय पेड़ भी धराशायी हो गए। शीतलामाई रोड कृष्णा कॉलोनी में तेज बारिश और तेज हवा के बीच आम का विशालकाय पेड़ गिर गया। इस घटना में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन पेड़ गिरने से कॉलोनी का मार्ग और विद्युत प्रदाय अवरुद्ध हो गया। स्थानीय लोगों ने नगर निगम और विद्युत विभाग को पेड़ गिरने की जानकारी दी, जिसके बाद विद्युत विभाग और नगर निगम का अमला मौके पर पहुंचा और पेड़ को हटाने का कार्य किया। जैसे ही थोड़ी सी अंधड़ आई है तो उसके साथ साथ पानी भी आया। पता नहीं चला कि इतनी तेज अंधड़ होगी कि एक कृष्णा कॉलोनी में एक आम का झाड़ था, वो अचानक गिर गया और ऐसा आभास होता है कि इसका प्रेशर उसी झाड़ पर पड़ा और हमने देखा कि यहाँ पे खैर जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा पेड़ गिरना और आवागमन में बाधक आई है और इस कारण मतलब कहना चाहिए नगर निगम की भी टीम आ गई है और बिजली वाले भी इधर पे आ गए हैं। इस घटना से काफी देर तक लोगों को आवागमन में परेशानी और बिजली अवरुद्ध होने का सामना करना पड़ा। गोहलपुर थाने के पास स्थित कपड़ा दुकान के संचालक ने एक बाइक सवार युवक पर दुकान में बैठी उसकी 10 वर्षीय बालिका को चाकू की नोक पर धमकाकर दुकान के गल्ले में रखे रुपए लूट लेने का आरोप लगाया है। दुकान संचालक के मुताबिक वह दोपहर में अपनी बेटी को दुकान में बैठाकर खाना खाने गया था, तभी बाइक सवार एक युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया और भाग खड़ा हुआ। गोहलपुर थाने से चंद कदम की दूरी पर कपड़ा दुकान चलाने वाले एक दुकान संचालक अलीमुद्दीन अंसारी ने एक अज्ञात युवक पर दुकान में बैठी उसकी 10 वर्षीय पुत्री को चाकू की नोक पर धमकाने और फिर दुकान के गल्ले से रुपए लूटने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। दुकान संचालक ने बताया कि दोपहर में वह अपनी बेटी को दुकान पर बैठाकर खाना खाने गया था। इसी बीच मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक दुकान पहुंचा और उसने चाकू की नोक पर उसकी बेटी को धमकाकर गल्ले में रखे रुपए निकाल लिए। जब वह वापस लौटा तो उसकी बेटी ने वारदात की जानकारी दी, जिसके बाद वह गोहलपुर थाने पहुंचा और घटना की शिकायत दर्ज कराई। उसने मोटरसाइकिल का नंबर भी पुलिस को बताया है। मैं 2:30 बजे घर गया खाना खाने के लिए, तो अपनी बच्ची को बैठा के खाने में जाता हूँ खाना खाने। तो मैं गया खाना खाने, उसी समय मेरी बच्ची को अकेला देख एक अज्ञात व्यक्ति आया, गाड़ी खड़ी किया, मेरी बेटी को चाकू दिखाया और चाकू के ज़ोर से उसमें ड्राज में जो भी पैसे थे वो पैसे निकाल कर वो ले गया। और जब मैं घर यहाँ आया दुकान में, उससे बेटी से पूछा तो बेटी ने ऐसा बताया मुझे। इसकी FIR मैं गोहलपुर थाने में कर चुका हूँ। हमने तस्दीक कराई तो आसपास वालों ने बताया कि ऐसी कोई घटना यहाँ नहीं बढ़ी, क्योंकि कि कोई लूट की घटना हो या दम लेने की घटना हो, क्योंकि आसपास भी दुकान है और इतना ये चलायमान क्षेत्र, इतनी भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है। तो तस्दीक कराई गई है
एक उन्होंने हमें मोटरसाइकिल का नंबर दिया था, तो उसके लिए हमने गढ़ा क्षेत्र में सुपाताल के पास का एक उसमें जो द्विवेदी का पता लगा था, तो उसकी भी तलाश की है और तस्दीक की जा रही है। अगर घटना धमकी वाली पाई जाएगी तो उसमें केस रजिस्टर किया जाएगा। अभी तक की प्राथमिक जांच से ये कोई पुष्टि नहीं हुई कि कोई घटना लूट की या देने की या धमकी देने की घटी है। वहीं पुलिस इस घटना को संदेहास्पद मान रही है। पुलिस का कहना है कि मामला संदेहास्पद है, लेकिन फिर भी शिकायत की जांच की जा रही है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।